हफ्ते लाहौर में कंपनी की 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और साथ ही खान सैफ और रहमान खान न्याजी साहब की बर्थडे सेलिब्रेट की। खान साहब जैसी कराची अराइवल हुए तो उन्होंने कराची में जो लोग मौजूद हैं, जो लीडर्स मौजूद हैं, उनको अचानक मुझे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हुक्म दिया और आज ये महफ़िल हमने आप लोगों के लिए सजा दी। अगस्त 2019 में खान सैफ और रहमान खान न्याजी साहब ने मुझे एक टास्क दिया कि जितने हमारे प्रोजेक्ट हैं उनकी मालियत डिफरेंट अमाउंट्स में है, लेकिन एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए जो हर शख्स की अप्रोच में हो। और ये एक ऐसी चीज़ उन्होंने मुझे ये स्टॉक सौंपा कि मिडिल क्लास लोगों की एक सवारी है जिसको हम मोटर बाइक कहते हैं। 2019 अगस्त में ये टास्क मुझे मिला और साथ ही चाइना और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन के साथ लाहौर में एक एक्सपो मुनक़िद किया, जहां पर मुझे ऑर्डर मिला कि हमारी रिवॉल्व मोटर बाइक वहां पे डिस्प्ले होनी चाहिए। हमने बड़ी शॉर्ट टाइम में इसको अपनी टीम के साथ मैनेज किया और हमने 2019 2 सितंबर लाहौर में पाक चाइना की कोलैबोरेशन से जो एक्सपो हुई थी वहाँ हमने रिवॉल्व को इंट्रोड्यूस कराया। ये सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है। हमारा ये भाई मेरे और आपका फ़ख्र है, पूरी दुनिया के अंदर हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, तो फिर क्यों ना हम इसके गुण गाएं। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हम इसके गुण गाते हैं। और फिर इस इंडस्ट्री से मुझे बड़ा प्यार था। मैं बेसिकली नेटवर्क इंडस्ट्री का बंदा हूँ और पिछले 16 साल से इस इंडस्ट्री के साथ था। इस इंडस्ट्री से प्यार था, इस इंडस्ट्री में ख्वाब देखा करता था, लेकिन इस इंडस्ट्री में देखे हुए ख्वाब पूरे होते हुए कहीं से नज़र नहीं आते थे। तो ये वो शख्सियत है जिसने मेरी तरह के हज़ारों लोगों के वो ख्वाब पूरे किए। तो ये वो वजह है जो मुझसे और मेरे जैसे हज़ारों लोगों को गुन गाने पे मजबूर करती है। तो ये मौका जो अल्लाह ने मुझे दिया और मैं आज स्टेज पे खड़े होकर बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मौका जिन जिन को मिला वो खुशकिस्मत तरीन लोगों में से एक हैं। एक ऐसा हमारा भाई जो पाकिस्तान के एक शहर मियांवाली से उठता है और फिर पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बिजनेस करने के बाद उसकी बुनियाद रखता है और कहता है लोगों को, उस वक्त कहता है कि ये कंपनी में जो बनाने जा रहा हूँ ये पूरी दुनिया की कंपनी होगी। सोचे उसके विजन को, अकेला आदमी, और कहता क्या है कि ये कंपनी पूरी दुनिया के अंदर कंपनी खड़ी होगी। ये उसका विजन। आबिद चौहान जैसे, इनायत जैसे, शहजाद राज जैसे और बेशुमार पाकिस्तान में और दोस्त जुड़ते गए और फिर पूरी दुनिया में ऐसे मुखलिस दोस्त जुड़ते गए। इन्हीं कराची की गलियों में यहीं पे मैं पला बढ़ा हूँ। बेशक मेरी पैदाइश मियांवाली से है। मेरे वालिद साहब नेवी में थे। यहाँ स्कूल का वक्त कारसाज में गुजरा, कॉलेज का वक्त आपके पड़ोस में इलामा इकबाल कॉलेज में मैंने गुजारा। तो जैसे आम आदमी के ख्वाब होते हैं वैसे ही मेरे ख्वाब थे। कुछ लोगों को जायदाद, बिजनेस, विरासत में मिलते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं था। आज मेरे सामने डीएसपी साहबान बैठे हैं, मैं इनको एक अपना वाक़या सुनाता चलूँ। डीआईजी हबीबुल्ला खान न्याजी पिंडी में थे और मेरे वाले साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मैं उनको पर्सनली जाके मिला। मैंने कहा चाचू मैंने ना ESI भर्ती होना है। तो वो कहते थे कि आप अपने पापा को कहो कि मुझे फ़ोन करें, कल मैं आपको लेटर दे दूँगा। तो मेरे वाले साहब ने कभी सिफारिश नहीं की थी और यही असूल मैंने अपनी कंपनी में रखा है। मेरी कंपनी में इस वक्त 2000 के करीब स्टाफ हैं, जिसमें तनख्वाह लेने वाला शख्स 25,000 से लेके 8 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह ले रहा है। लेकिन कोई भी एक शख्स मेरी सिफारिश पे, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, हमने कंपनी में 50 लाख लगाए, हमने कंपनी में 1 करोड़ लगाया, 2 करोड़ लगाए, हमारा बेटा MBA, हमारा बेटा ये है वो है, लेकिन किसी को मेरी सिफारिश पे नहीं रखा जाता। मेरे रिश्तेदार हैं, वो उनको जब पता चलता है कि मैंने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया, वो ये नहीं कहते कि बिज़नेस कैसे होगा, वो ये कहते हैं चाचा, मामू, ताया, भाई।
उस बिज़नेस को चलाएगा कौन, उसमें किसको रखेंगे? तो मैं कहता हूँ कि जो बंदे मेरिट पे आएंगे, अगर हम राइट पोजीशन पे राइट बंदे को रखेंगे तो वो उसका हक है। और उसके लिए हम कोशां होते हैं कि जो बंदा हकदार है, किसी की सिफारिश से नहीं, अपनी काबिलियत से, क्योंकि आप लोगों की जो अमानत मेरे पास है वो सिर्फ मेरी नहीं है। मैंने आप लोगों को जवाब नहीं देना, मैंने कल अल्लाह को भी जवाब देना है। अगर सिर्फ मैंने अपनी फैमिली को नवाजना हो, मैंने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और अपने अजीज़ कारब को और अपनी आबाई इलाके के लोगों को नवाजना हो, तो फिर मुझ में और आम लोग, दूसरे जो लोग काम करते हैं, फ़र्क क्या रह जाएगा? यहाँ पे अप्रोच सिर्फ ये की जा रही है कि आम आदमी की ज़िंदगी को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। और उसके लिए 26 साल मैं दियार गैर में रहा हूँ, और जो लोग 26-27 साल दियार गैर में रहते हैं, उनको जब वो वापस अपने गांव में आते हैं, अपने शहर में आते हैं, तो उनको महल्ले के लोग भी नहीं जानते और उनकी ख्वाहिश भी नहीं होती। लेकिन मैं अब 2 साल हो गए मैं पाकिस्तान में हूँ। 2 साल में एक तो कोरोना ने हमें नहीं जाने दिया, कोरोना की वजह से हम नहीं जा सके। मैं कहूँ कि सारी बहादुरी है कि जी बस मैं पाकिस्तान में बैठ गया हूँ दिन रात। हमारा टारगेट था, जब बाकू में हमारा इवेंट हुआ था, उसमें मैंने कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारे पास 50 कंट्रीज़ होंगी जिसके अंदर हमारे बिजनेसेस होंगे, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं जा सके। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का स्पेशल कराची से एक तो मेरी मोहब्बत है कि मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ, और जितनी भी दुनिया भर से कंपनियाँ पाकिस्तान का रुख करती हैं, उनका सबसे बड़ा टारगेट लाहौर या फैसलाबाद होता है। मेरी कंपनी, चूँकि मैं कराची से था, कराची से शुरू हुई। यहाँ पे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 2017 में जब हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, जब इन्होंने हमारे साथ काम करना शुरू किया, उस वक्त हमारी एक सिर्फ वेबसाइट होती थी। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 23 फिज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं, 23 कंपनीज़ हैं। जो मुश्किलात आमिर हुसैन की टीम को उस वक्त आई, और उसके बावजूद जब 2018 में हम बाकू गए हैं, 60 अचीवर में से 45 अचीवर कराची और हैदराबाद से थे। इसी वजह से हमने कराची में ब्रावो कैब रिवॉर्ड बाइक यहाँ पे हमने स्टार्ट की, और पिछले साल हमने कुछ प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, और जो हमने इवेंट किया था कराची तुमसे है, जिसमें कराची की मुख्तलिफ शख्सियात को जिन्होंने सिर्फ कराची के लिए काम किया उनको हमने अवार्ड दिए। उसके बाद मोइन खान एकेडमी में हमने एक प्रोग्राम रखा था। और अभी हम कराची के अंदर, एक तो यहाँ पे अभी मैं इवेंट में आने से पहले भी हम इधर मॉडल कॉलोनी में जगह देख कर आए हैं, एक 2 एकड़ की और 4 एकड़ की। यहाँ पे इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हाउसिंग सोसाइटी शुरू करने वाले हैं, जो कि लो कास्ट होगी, क्योंकि जो हमने इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो मिनिमम 5 मरले का घर 1.5 से 2 करोड़ में बन रहा था, जो कि आम लोगों की रेंज से दूर था। अब यहाँ पे हम लो कास्ट किस्म के फ्लैट और घर बनाएंगे। उसके अलावा सरजानी टाउन में हमने जगह ली हुई है, वहाँ पे भी शॉपिंग प्लाजा प्लस लो कास्ट हाउस होंगे, फ्लैट्स होंगे। और 40 एकड़ ज़मीन हमने नूरियाबाद में ली है, जहाँ पे भी हम लो कास्ट घर, प्लाट और लोगों को सस्ते और किस्तों पर अदा करेंगे। इसके अलावा हैदराबाद के अंदर भी 2 प्रोजेक्ट हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, रुमैसा सेफ टावर के नाम से, और जो हमारा प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे मलीर के अंदर मॉडल कॉलोनी में, वो भी रुमैसा रेजिडेंसी के नाम से हम करेंगे। इसके अलावा ब्रावो कैब के हवाले से भी हम जगह वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं। ब्रावो स्टोर के हवाले से हमने 205 स्टोर बनाने हैं, और वो भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के उन शहरों में जहाँ पे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्कर हैं, वहाँ पे उनको मौका दिया जाए। हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों का रोज़गार बेहतर किया जाए, आप लोगों की फाइनेंशियली फ्रीडम दी जाए, आप लोगों को ख्वाब पूरे किए जाएँ, बल्कि हमारा स्लोगन है दीन और दुनिया बीफयू के संग। दीन और दुनिया हम इसलिए साथ लेके चल रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। बेशक 28 कंट्रीज़ में जहां हमारा काम हो रहा है उसमें नॉन मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, कैथोलिक भी हैं। वो सारे लोग हमसे लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, और अगर मेरे मुल्क के लोग कमाएंगे तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, मुझे खुशी होगी। और अगर अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है, मैं इस काबिल नहीं था कि मेरी वजह से लोगों के रोज़गार में, लोगों के घरों में खुशहाली आ रही है, लोग अच्छी सर्विसेज छोड़कर बीफयू को ज्वाइन कर रहे हैं,
तो ये उनके नसीब में है। अगर एक आदमी किसी गवर्नमेंट जॉब में 70 या 80 हज़ार रुपये कमा रहा है और वो BYU में आने के बाद 15 से 20 लाख रुपए कमाता है, तो ये उसके लिए भी बेहतर है, उसकी फैमिली के लिए भी बेहतर है। तो जो लोग हमारे साथ हैं, काम कर रहे हैं, दीन और दुनिया में एक साथ इसलिए लेके चल रहे हैं कि हमारा जो एक BYU फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है इज्तमाई कुर्बानी, जो हमने सबसे पहले हैदराबाद से शुरू किया था, फिर हमारा जो समर प्लांट का सिलसिला था वो हमने थरपारकर में किया, उसके अलावा पेशावर में मसाजिद, थरपारकर में मसाजिद, लाहौर में मसाजिद, उसके साथ साथ यतीम खाना, इस तरह के ऐसे काम हैं। क्योंकि सब लोग ये समझते हैं कि पता नहीं मेरे पीछे किन लोगों का हाथ है, कौन लोग मुझे चला रहे हैं, मेरे पीछे पता नहीं क्या क्या है। तो उन लोगों को मैं बताता चलूँ कि आज तक जितने भी मेरे बिजनेसेस हैं पूरी दुनिया में, मेरे साथ सिर्फ मेरा पार्टनर अल्लाह है, और अल्लाह की राह पे मैं 3% खर्च करता हूँ। जो भी मेरी इनकम होती है, कुछ प्रोजेक्ट में 5% है, कुछ प्रोजेक्ट में 3% है, और ये उसकी बदौलत है, उसकी बरकत है। जो आप लाखों हज़ारों लोग हैं जो हमारे लिए दुआ करते हैं, और उससे आपकी भी बरकत हो रही है। अच्छा, जब ये कोरोना का सिलसिला हुआ था तो कोरोना में हमने पूरे पाकिस्तान भर में राशन वगैरह तकसीम किए थे, और उसके बाद जब कराची में और हैदराबाद में तूफ़ानी बारिशें आईं, उस वक्त भी आम गरीब लोगों को, रिक्शा ड्राइवर्स को, या कुछ ख़वातीन जो कि स्टॉक घरों में ख़रीद के रखती थी या मुख्तलिफ़ स्टोरों में माल रखती थी और उनके माल बारिश की नज़र हो गए थे, उनकी हमने हेल्प की और उनकी मदद की। अच्छा, जब मैं बात करूं कराची की, आपको पता है कि 1984 में कराची की रौनकों को आग लगनी शुरू हुई थी। 1984 में एक एक्सीडेंट हुआ था, बस एक्सीडेंट हुआ था सर सैयद कॉलेज, और उसके बाद कराची को ऐसी नज़र लगी कि कराची जो कि एक रोशनियों का शहर था, अंधेरों में और तारीकी में बदलता गया। कराची की रोशनियों को बहाल करने में हमारी आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और दीगर एजेंसियों का बहुत बड़ा हाथ है। जहां हम लोगों ने पाकिस्तान भर में लोगों ने अपनी फैमिलियों को जो लाशें उठाई हैं और अपने मुल्क में जो है ना अमन बहाल करने के लिए और कराची शहर के अंदर रोशनियों को बहाल करने के लिए हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। वहाँ पे आर्म फोर्सेस के लोगों ने, पुलिस ने, दूसरी एजेंसीज ने कुर्बानियाँ दी हैं। उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके लिए क्लैप करें। जब मैं इंटरनेशनली सतह पे बाहर के दोस्तों को कहता हूँ कि आप पाकिस्तान चलें, हमारे पाकिस्तान पुरअमन हो गया है, यहाँ पे हालात ठीक हैं, साजगार हैं, तो लोग कहते हैं जी कराची से लेके पेशावर तक बम धमाकों के सिवा तो कुछ नज़र नहीं आता। इस वजह से BYU ने यासिर शाह की क्रिकेट एकेडमी थी, वहाँ पे हमने ब्रावो सुपर लीग कराई, उसको मैंने स्पॉन्सर किया, और मैं ख़ुद वहाँ पे KPK में 3 दफ़ा गया। उसके अलावा मैंने 5-6 दफ़ा विज़िट की। उसके बाद हम मलेशिया से, जापान से, म्यांमार से, स्पेन से एक डेलीगेशन लेकर आए, और हम गवर्नर पंजाब को मिले और हमने उनको बताया, और हम $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आए। और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है इस साल भी हम 800 मिलियन की और इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। अभी 3 दिन से मेरे पास एम्बेसडर आए हुए थे किर्गिस्तान के, इंशाल्लाह वो भी वहाँ पे भी हम जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ, वहाँ पे भी हम अच्छा काम करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर से जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम पाकिस्तान में लेकर आएँ उसके लिए हम कोशिश हैं, और उसके लिए मैं ख़ुद अमली तौर पर आगे जाता हूँ और उनको लेकर आता हूँ। अच्छा, जहाँ पे हमारी BYU फाउंडेशन है, हमारा एक लाहौर में हमारी कुछ दोस्तों से मीटिंग्स हो रही थी कि हमने कहा जो पाकिस्तान को एक अच्छा इमेज देने के लिए जो हमारे आर्म फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, जो शोधा हैं, उनकी फैमिलियों को कोई नहीं पूछता, उनके लिए हम कोई ऐसा BYU फाउंडेशन के तहत ऐसा प्रोग्राम करें कि उनकी फैमिलियों को, उनके लिए हम कुछ कर सकें। अब वो जिन दोस्तों के ज़िम्मे लगाया था वो अपनी सियासत में पड़ गए, तो वहाँ पे हम वो काम नहीं कर सके। अभी मैं यहाँ पे कराची में हूँ, इंशाल्लाह अभी मैंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते यहाँ रहना है, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा फिर BYU फाउंडेशन के प्लेटफार्म पे जिन लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, उन शोधा के लिए, उनके बीवी बच्चों के लिए कुछ हम कर सकें तो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे, और बहुत जल्द आप लोग उसको देखेंगे।
B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने 2017 से आगाज़ किया था और उस वक़्त पाकिस्तान में ऑफिशियली उनका कोई बिज़नेस नहीं था। जिसके बाद पाकिस्तान में जब सैफ रहमान साहब तशरीफ़ लेकर और उन्होंने यहाँ पे फ़िज़िकल बिजनेसेस का ऐलान किया तो इस वक्त माशाल्लाह 23 कंपनीज़ यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से रिवोल्ट मोटरसाइकिल एक है। और माशाल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 15 फ्रेंचाइजीज़ इसके ओपन हो चुके हैं और ये सारे जो है ना B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तहत चल रहे हैं। और इस वक्त सैफ रहमान साहब का जो मिशन है वो हर घर में रोज़गार पहुंचाना और B4U रिवोल्ट मोटरसाइकिल उसका एक हिस्सा है, जिसका साथ हम सब मेंबर्स मिलकर दे रहे हैं। पाकिस्तान की ये पहली कंपनी की बाइक है और ये हमारे CEO सर सैफ रहमान साहब को इसका सारा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर लाई। और ये जो जैसे सादिक भाई ने अभी बताया कि ये हमारे B4U कंपनी की जो है को शाख है, तो उसकी फ्रेंचाइज है। तो इसमें हम लोग को जब से हम B4U से काम कर रहे हैं लगभग 3 साल हो गए, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की और हमने बहुत सारे आमदन भी इससे हो रही है। बहुत बेरोज़गारों के घरों के चूल्हे चल रहे हैं। माशाल्लाह ये होंडा की फ़र्स्ट कॉपी के लिहाज से इसके पार्ट्स रखे गए हैं और माशाल्लाह क्वालिटी के लिहाज से और लुक के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन है। जज़ाकल्लाह। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सैफ रहमान साहब का, जिन्होंने एक बेहतरीन ब्रांड जो है वो पाकिस्तान लेके आए और पाकिस्तानी लोगों की ज़रूरत को महसूस करते हुए उसकी कीमत बहुत ही मुनासिब इन्होंने रखी है कि हर शख्स जो है वह आसानी से इसको बाय कर सकता है। और